हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने एसपीएसएस की फर्दर जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको एक तरफ प्रोसीड करते हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन कब यूज़ होता है? जब हमने एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का इफ़ेक्ट अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना हो, यानी हम लोग टू या मोर देन टू या सिंगल वेरिएबल का इफ़ेक्ट अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। इफेक्ट को देखने के लिए रिग्रेशन यूज़ होता है। देयर आर 10 केसेस ऑफ रिग्रेशन, और रिग्रेशन में हम लोग एक एक करके सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन तब यूज़ होता है जब का इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्वांटिटेटिव हो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्वांटिटेटिव हो। क्वांटिटेटिव मतलब अगर तो सेकेंडरी डाटा है और आपने डाटा किसी वेबसाइट जैसे WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स या किसी बैंक की रिपोर्ट से जो भी आपने डाटा डाउनलोड किया है वो तो वैसे ही क्वांटिटेटिव है। और अगर आपका प्राइमरी डाटा क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट हुआ है तो आप उसकी न्यूमेरिक कोडिंग करते हैं, उससे हम लोग अपने कंपोजिट वेरिएबल्स बनाते हैं, और वो कैसे बनते हैं वो सारा मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो भी हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो जाता है। सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे कंपोजिट वेरिएबल्स जिनकी कैटेगरीज ना हो, ठीक है, वो मोस्टली क्वांटिटेटिव वेरिएबल हम उनको कहते हैं। वो हमने करना क्या है, एक बात याद रखिएगा, रिग्रेशन के लिए आपकी नॉर्मेलिटी फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिग्रेशन में अगर आपकी नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही, पहले आप नॉर्मेलिटी टेस्ट रन करेंगे। अगर नॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं हो रही तो आप अपने आउटलायर डिटेक्ट करेंगे। आउटलायर डिटेक्ट करने के बाद उनको रिमूव करेंगे, और उसके बाद आप फिर नॉर्मेलिटी चेक करेंगे तो आपका नॉर्मेलिटी फुलफिल हो जाएगी और आप फिर रिग्रेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके आउटलायर भी नहीं है और आपकी नॉर्मेलिटी भी फुलफिल नहीं हो रही, तो अब आपको नहीं पता कि आउटलायर है नहीं, तो अब आपने इसका क्या करना है? फिर करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा काम ये है कि आपने सिंपली अपना जो है वो मूव करना है, और आप अपना रिग्रेशन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आउटलायर ही नहीं है, नॉर्मेलिटी बेटर करने का आपके पास चांस ही नहीं है, और इसके रेफरेंसेस हमारे पास प्रीवियस रिसर्च पेपर्स में मौजूद है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने रिग्रेशन टेस्ट की तरफ। एसपीएसएस की फाइल मेरे पास एक ओपन है, ठीक है। अब रिग्रेशन सिंपल रिग्रेशन टेस्ट लगाने लगे हैं। कैसे लगाएंगे? एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो आपने आईवी रखा है, रिस्क मैनेजमेंट में अपना आईवी रख देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा फर्म परफॉर्मेंस है, ठीक है, ओके। ये रिग्रेशन टेस्ट रन हो गया। अब आपने क्या क्या देखना है इंटरप्रिटेशन के लिए? सबसे पहले सिग्निफिकेंट रूटेड अल्फा 0.05 से छोटा है, इसका मतलब है देयर इज अ इफेक्ट, देयर इज अ इम्पैक्ट। एफ टेस्ट बताता है कि मॉडल गुड फिट है, कि जितना बड़ा होगा उतना गुड फिट है, तो मॉडल जो हमारा गुड फिट है ये काफ़ी बड़ा है। आर हमें बताता है इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे 95.7%, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो बताएगा इतने परसेंट इम्पैक्ट हो रहा है। आर स्क्वायर बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट के अंदर इतने परसेंट चेंज डिपेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइज कॉफिशेंट बीटा की वैल्यू ये वही होती है जो ये आर की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसकी अंदर साइन मौजूद होते हैं। यहाँ पे साइन नहीं आते, यहाँ साइन आते हैं। अगर तो कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो देर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा होता, ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया सिंपल रिग्रेशन, ये हमारा पहला केस कवर है। दूसरा केस है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है? सॉरी, मल्टीपल रिग्रेशन होता है कि जब हम लोगों ने मोर देन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का इफेक्ट अपने को एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल के ऊपर देखना हो, ठीक है, रिग्रेशन के अंदर, तो वो हम क्या नाम है, मल्टीपल रिग्रेशन उसको कहते हैं। अगर इस फाइल में जाएं तो अब आपने करना क्या है? एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, सेम वही प्रोसेस जा रहा है। मैंने वेरिएबल्स भी वही रखा है, मैं एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है, या मैनेजर, इधर इसको ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में जाके आपने कोलिनैरिटी को टिक करना है। तो जब हमने कोलिनैरिटी डायग्नोस्टिक को यहाँ से चेक कर लेना, ये क्यों करें किया अभी मैं बताऊंगा आगे। कंटिन्यू करेंगे, ओके। फिर सेम वही काम है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम है तो मॉडल ओवरऑल सिग्निफिकेंटली फिट है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा। एफ टेस्ट बता रहा है कि गुड फिट है।
आर बता रहा है कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 96.9% है। और यहाँ पे हम आर स्क्वायर को नहीं देखते, हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखते हैं। जब मल्टीपल रिग्रेशन होता है तो आर स्क्वायर को नहीं देखना, एडजस्टेड आर स्क्वायर को देखना। इंटरप्रिटेशन वही होगी कि दोनों जो आई जो है वो 93.8% चेंज डिपेक्ट कर पा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। और अब इसमें जो आपका कॉफिशेंट वाला है, मैंने क्या बताया था, कंबाइंड इफेक्ट तो दोनों का आ रहा है 96.9%, लेकिन इसमें से पॉजिटिव इफेक्ट 47.5% है रिस्क मैनेजमेंट का, और नेगेटिव इफेक्ट है क्या नाम है 50.5% पॉलिटिकल इंटरवेंशन का, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट, और दोनों की सिग्निफिकेंस वैल्यू देख लो 0.05 से कम है, इसका मतलब दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मॉडल ओवरऑल तो सिग्निफिकेंटली फिट होता है, लेकिन इसमें अगर आपके 3-4 आईवीज हैं तो उसमें से कोई एक इफेक्ट नहीं भी कर रहा होता, तो हमने उसको भी रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों ही हमारे जो है वो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। प्लस आपने देखना होता है, जो कॉलिनैरिटी डायग्नोस्टिक हमने चेक किया था उसमें आपने ये VIF वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू देखनी होती है। असल में ये तब हम देखते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आईवीज होते हैं, और उसमें हमने देखना होता है कि जी आपकी मल्टी कॉलिनैरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। मल्टी कॉलिनैरिटी एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि आपने लिए तो 4-5 आईवीज हैं, लेकिन वो आप कह तो उनको डिफरेंट वेरिएबल रहे हो, लेकिन उनकी सेंस सेम बन रही है, जो आपके रिस्पोंडेंट्स उनको सेम समझ रहे हैं, ठीक है, वो एक जैसी सेंस दे रहा है, तो उसको मल्टीकोलिनैरिटी कहते हैं। मल्टीकोलिनैरिटी में आपने देखना कैसे है कि अगर तो ये VIF की वैल्यू 0 से 4 के दरमियान हो, ठीक है, तो नो मल्टीकोलिनैरिटी। 5 to 9 हो तो माइल्ड होती है, ठीक है, लेकिन उसमें हम कुछ करते नहीं है, वो भी ये नहीं चल जाता है। 10 या मोर देन 10 हो, ठीक है, तो स्फीयर मल्टीकोलिनैरिटी होती है। तो अब ये कितनी है, ये 11 है, तो ये मोर देन 10 है, तो यहाँ स्फीयर मल्टीकोलिनैरिटी है। उस केस में हम करते हैं क्या, उस केस में हम करते ही हैं कि हम लोग ना या तो दोनों वेरिएबल्स को मिला के कंबाइन वेरिएबल बना लेते हैं, या दोनों में से किसी एक को रिमूव कर देते हैं। हमारे पास जो पेपर पैटर्न्स हैं या जो प्रीवियस रिसर्च पैटर्न्स हैं वो ये कहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें से कोई एक रिमूव कर दोगे या इन दोनों को मिला के एक वेरिएबल बना दोगे, क्योंकि यहाँ स्फीयर मल्टीकोलिनैरिटी है। दूसरा केस ऑफ रिग्रेशन भी हमारा मुकम्मल हो गया। अगर हम मूविंग टूवर्ड्स अवर थर्ड केस, तो ये है हमारा सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस डमी वेरिएबल केस। अब हमारे जितने भी आगे रिग्रेशन के एनालिसिस हमने करने हैं ना, वो डमी वेरिएबल्स के ऊपर होंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली डमी वेरिएबल्स के ऊपर होंगे। तो इतना कोई ये मुश्किल काम नहीं है, आसान है, ठीक है। डमीज़ के लिए मैं पहले 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। डमी वेरिएबल अगर आपके तब बनते हैं जब आपके आईवी की कैटेगरी हो, यानी वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके आईवी की 4 कैटेगरीज है ना, ठीक है, तो आप 3 डमी वेरिएबल बनाओगे। अगर 6 कैटेगरीज हैं तो 5 डमी वेरिएबल बनेंगे। अगर 7 कैटेगरीज हैं तो 6 वेरिएबल डमी वेरिएबल्स बनेंगे। यानी जितने होंगे ना, डमी वेरिएबल का फॉर्मूला है n-1, यानी जितने भी टोटल कैटेगरीज हैं उसमें से 1 माइनस कर दो तो उतने आपके डमी वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक हो गया। और एक बात याद रखनी है आपने कि आपने जिसके हिसाब से डमी वेरिएबल बना रहे हैं ना, उसको 1, बाकी एल्स सबको सब कैटेगरीज को आपने 0 रखना है, ठीक है, ताकि उनका इफेक्ट कांस्टेंट है। 0 को जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करो तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, 0, वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए जब भी आपने डमी वेरिएबल क्रिएट करना है तो जिस मेन कैटेगरी को आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको 1 असाइन करना है, बाकी सबको आपने 0 असाइन करना है ताकि वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात, क्योंकि ये आगे जाके अभी बहुत यूज होना है, बार बार हमने ये काम करना है, ठीक है। सो मैं एक मिनट फाइल ओपन कर लूँ अपनी। ये मेरी फाइल मेरे पास ओपन है। तो अब इसके अंदर ना हमारे पास, मैं आपको पहले सॉरी यहाँ से पढ़ भी लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में जो पहला केस है ना वो ये है कि आपका आईवी कैटेगोरिकल है और डीवी आपका क्वांटिटेटिव है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो बाइनरी है। बाइनरी मतलब कि सिर्फ उसके दो ही वो हैं कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज होंगी, 0-1 या 1-2, ठीक है। तो वो उसने आपको 2 कैटेगरीज दी हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें जाएं तो ये देखें आपका आईवी उसने 2 कैटेगरीज है, ठीक है, और डीवी उस जो है हमारा सैलरी। तो इसमें बेसिकली हाइपोथेसिस ये था इस फाइल के अंदर
कि जेंडर का सैलरी पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपने मैंने बताया था ना, जब भी कैटेगरीज हो तो आप क्या करते हैं, डमी वेरिएबल जनरेट कर लें। तो डमी वेरिएबल जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जब भी कोई नया वेरिएबल बनाना हो ना, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कोई डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट नहीं करना, ठीक है। आगे जाके डमी वेरिएबल्स हमने जितने भी बनाने हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स है, यहाँ पे रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो सिंपल केस है और हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सिंपली करना क्या, ट्रांसफॉर्म डिकोड इनटू द सेम वेरिएबल्स, ठीक है। आपने किसके चेंज करने हैं, आपने चेंज करना है इसका जेन लेबल का, ठीक है। तो जेन लेबल इधर आ जाएगा, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। अब आप देखना चाह रहे हो कि जिस कैटेगरी के हिसाब से आप प्रेफर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी आपने ज़ीरो को वन रख दिया है, ठीक है। और अदर ऑल एल्स को आपने क्या करना है, ज़ीरो, ठीक है। ये आपने कंटिन्यू कर दिया, ओके, ठीक है। ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जब हम इधर जाएंगे, इसने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है ये D1 वाला। तो अब आपने करना क्या, अब आपने सिंपल जैसे लीनियर एनालिसिस करते हैं वैसे रिग्रेशन लीनियर, ये डमी वेरिएबल आपके पास है, ठीक है। और आपने किस पे इफेक्ट देखना है, सैलरी पे। सिर्फ वही जैसे लीनियर रिग्रेशन रन किया सेम वही है, बस हमने अपना डमी वेरिएबल क्रिएट किया और कुछ भी नहीं किया, ओके। ओके, अब ये देखें, सबसे पहले तो आपने वही उसी तरह इंटरप्रिटेशन है, सिग्निफिकेंट टू अल्फा 0.05 से छोटा है, इसका मतलब देयर इज अ इफेक्ट, एफ टेस्ट भी ग्रेटर है तो मॉडल कोड फिट है। आर बता रहा है कि 45% इम्पैक्ट है आईवी का डीबी पे, और आर स्क्वायर बता रहा है कि 20.2% आईवी जो है वो चेंज डिपिक्ट कर पा रहा है किसके अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और कितना कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव इफेक्ट है, तो देयर इज अ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल डमी वेरिएबल केस था, ठीक है। ये तो तब था जब हमारे पास आपका क्या नाम है, आई हो कैटेगोरिकल वेरिएबल और उसकी सिर्फ दो कैटेगरीज हो। लेकिन अगर हम आगे केस में मूव करें, ठीक है, तो हमारे पास सेम वही केस है, लेकिन अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की कैटेगरीज मोर देन टू कैटेगरीज है। पहले क्या थी, सिर्फ बाइनरी वन और टू, अब इसमें ज़्यादा कैटेगरीज है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्वांटिटेटिव ही है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, मैं एक मिनट फाइल ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास फाइल आ गई है। अब हम लोगों ने ये जो जॉब कैटेगरीज हैं, क्लरिकल, कस्टोडियल, मैनेजर, तीन तरह की कैटेगरीज हैं, ठीक है। और तीनों के हिसाब से हमने इफेक्ट देखना है अपनी सैलरी के ऊपर। तो अब मैंने क्या बताया था, अगर तीन कैटेगरीज हैं तो दो डमी वेरिएबल बनेंगे, चार होंगी तो तीन बनेंगी, ठीक है। तो इस तरह जो एक कम होता जाएगा। तो अब हमने अपने वेरिएबल डमी वेरिएबल क्रिएट करने हैं। पहले क्या था, हम लोगों ने रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल इस वजह से किया था कि जी उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी थी, ठीक है। अब इसमें मोर देन वन है तो हम लोगों ने रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है और हमने दो कैटेगरीज जो है वो बनानी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जॉब कैटेगरी को इधर फेंकेंगे, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। मैं कहता हूँ कि मैं क्लरिकल के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ तो उसको मैं वन रखता हूँ, बाकी सबका कांस्टेंट इफेक्ट डालने के लिए ऑल अदर वैल्यूज़ ज़ीरो, बाकी सारी ज़ीरोज़ हो जाएंगी, ठीक है। कंटिन्यू, अब इसका कोई भी आप नेम रख सकते हैं, ठीक है। DC रख देते हैं कि क्लरिकल को मैंने वो वन असाइन किया था, मुझे याद रहेगा, ओके। ये देखेंगे मेरा डमी वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसी ये पहले से ही डमी वेरिएबल दो चार बार मैंने प्रैक्टिस के लिए किए थे तो उसमें क्रिएट हुए हुए हैं। तो मैंने ये सिर्फ एक वेरिएबल आपको क्रिएट करके दिखा दी कि इस तरह क्रिएट होगा। सेम आपने कस्टोडियल का भी वैसे करना। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड वाले को, यानी इस सेकंड ऑप्शन को हम लोग वन असाइन करेंगे, बाकी सबको हम जीरो असाइन कर देंगे। कैसे करेंगे मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू द डिफरेंट वेरिएबल्स, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़, ठीक है। इसको अगर आप बल्कि रीसेट करके कर देते हैं यार। इसमें ये देखो, फिर मैं जॉब कैटेगरी को इधर डालूंगा,
ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को मैं जिसका इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ उसको 1 कर दूंगा, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी ऑल अदर वैल्यूज़, ठीक है, और उसको मैं क्या कर दूंगा 0। तो सबका इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, और मैं उसका फिर कस्टोडियल वाला बना दूंगा। ठीक है, सेम वही काम किया है, बस जो कैटेगरी आप देखना चाह रहे हो उसको 1, बाकी सबको आपने 0 कर देना है। ओके, अब करना क्या है, सिंपल वही है जैसे हम मल्टीपल रिग्रेशन रन करते थे, सेम वही काम करना है। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। ठीक है, अपने जो भी आपने दोनों डमी वेरिएबल बनाए हुए हैं, मैंने कुछ तो 4 बार बनाए हुए हैं, मैं इसको उठा लेता हूँ, इधर फेंको। ठीक है, अपना जो सैलरी है उसको इधर डालो, आईवी के अंदर आईवी, डीवी के अंदर डीवी। ओके, फिर वही अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट टू ट्रेड अल्फा 0.05 से छोटा है, इसका मतलब देयर इज अ इफेक्ट। ठीक है, और एफ टेस्ट भी गुड है। ठीक है, मॉडल जो है वो गुड फिट है। आर जो है वो बता रहा है कि 80.5% इम्पैक्ट पड़ता है। और मैंने क्या बताया था, जब दो वेरिएबल्स हो तो कौन सी देखते हैं, आर स्क्वायर का एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो 64.7% जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज डिपेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें वो बता रहा है, अगर आप इधर देख लें कि जी दोनों कैटेगरीज का जो है वो नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, और इसमें हमारे जो सिग्निफिकेंट टू अल्फा दोनों की 0.05 से छोटा है, यानी दोनों कैटेगरीज उसमें इफेक्ट डाल रही हैं। ये आपका हो गया जी केस नंबर 4। अगर हम आगे चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ, तो अब आते हैं बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशंस क्या कहते हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं कि जी आपका आईवी अगर क्वांटिटेटिव है और डीवी अगर कैटेगोरिकल नेचर का बाइनरी है। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है, तो मूविंग टूवर्ड्स के जी हमने वो केस कैसे सॉल्व करना है हम उसकी तरफ चलते हैं। 1 मिनट में फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन ना, अब आपका ये है कि आपका डीवी जो है, ठीक है, सॉरी, जो आपका आईवी है वो आपका क्वांटिटेटिव है। ठीक है, यानी प्रॉपर एक वेरिएबल है, उसकी कोई कैटेगरीज नहीं है। और जो आपका डीवी है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, बाइनरी में है। ठीक है, बाइनरी मतलब कि उसकी कैटेगोरिकल वेरिएबल, उसके दो कैटेगरीज हैं। तो अगर हम इसमें जाके देखें तो हम हार्ट डिजीज स्टेटस का इम्पैक्ट एज के हिसाब से देखना चाहिए ना, एज का इफेक्ट हार्ट डिजीज स्टेटस पे क्या है हम ये देखना चाह रहे हैं। तो इसकी तो दो कैटेगरीज दी है, तो हमारा हो गया डीवी और एज हो गया हमारा आईडीवी। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इनका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो एनालाइज, रिग्रेशन। रिग्रेशन में जाएंगे तो आपको लफ्ज नजर आ रहा होगा बाइनरी लॉजिस्टिक का, इधर आ जाएंगे। ठीक है, बाइनरी लॉजिस्टिक पे जाके ये डिपेंडेंट के अंदर तो आपने डिपेंडेंट फेंकना ना, तो इसको आप डाल दोगे इधर। ठीक है, और आपने जो है वो किसका इफेक्ट एज के हिसाब से देखना है, एज को डाल दो कोवेरिएट में। कैटेगोरिकल में जाके एज इनको इधर फेंक दो, कंटिन्यू। ओके, अब अगर हम इसकी तरफ देखें, एक मिनट। अच्छा, ये आपके पास ना ब्लॉक 0 वाला होगा और एक ब्लॉक 1 वाला होगा। आपने ब्लॉक 0 वाले को नहीं देखना, आपने ब्लॉक 1 वाले को देखना है। ठीक है, ये ब्लॉक 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें आपने देखना क्या है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस वैल्यू आपने देखनी है, ये मॉडल वाली, मॉडल के लास्ट वाली। अगर ये 0.05 से छोटी है, ठीक है, तो इफेक्ट है। और अगर ये 0.05 से बड़ी है तो इफेक्ट नहीं है। तो ये 0.05 से बड़ी है तो देर इज अ नो नो इफेक्ट। ठीक है, और क्योंकि इफेक्ट ही नहीं है तो यहाँ पे जाके हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के 76% ओवरऑल प्रोबेबिलिटी थी इसकी, ओवरऑल परसेंटेज जो आनी थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास इफेक्ट है ही नहीं तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सेम अब आ जाएगा आपका केस नंबर 6, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। अगर आपका आईवी कैटेगोरिकल हो और डीवी भी कैटेगोरिकल हो, ठीक है, यानी दोनों ही आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, उस केस में आपने क्या करना, और दोनों ही दो दो कैटेगरीज हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में हमने ये करना है कि वही काम जो हम लोगों ने उसके अंदर किया था, अपने बाइनरी लॉजिस्टिक का जो सिंपल केस था, रिग्रेशन, बाइनरी लॉजिस्टिक। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डीवी में डाल देंगे, जिसमें हम लोग अपना ये डाल दें, बर्थ रेट स्टेटस हम अपना आईवी के अंदर डाल देंगे। और कंटिन्यू। ओके,
ब्लॉक वन आ गया। ब्लॉक वन में अगर आप देखें ये वाली वैल्यू जी, फिर वही आपने ब्लॉक वन के अंदर जाके देखना है, ब्लॉक टू में, ब्लॉक जीरो में कुछ नहीं देखना। ब्लॉक वन में के वाली जो मॉडल वाली वैल्यू है, सिग्निफिकेंस वैल्यू, वो 0.05 से छोटी है। ठीक है, तो देयर इज अ इफेक्ट। और कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है उसकी? प्रोबेबिलिटी वो बता रहा है जी 61% प्रोबेबिलिटी है कि जी ये ओवरऑल जो परसेंटेज है, जो अकरेंस, चांस ऑफ अकरेंस है, वो 61% है। उसके बाद अगर हम अपने केस नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो केस नंबर 7 क्या है? केस नंबर 7 ये है कि जी आपने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करना है। कब? जब आपकी कैटेगोरिकल वेरिएबल मोर देन टू हो, यानी मोर देन टू कैटेगरीज हो, और बाइनरी जो और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी कैटेगोरिकल है, लेकिन उसकी सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। तो फिर उस केस में हमने क्या करना है? तो उस केस में सबसे पहले तो मैं 1 मिनट में फाइल ओपन कर लूँ। अच्छा, ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई है, लेकिन अगर मैं आगे जाने से पहले आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे हमने पिछले तीनों केसेस में कोई डमी वेरिएबल नहीं बनाया। उसकी वजह अभी सुन लो। पहले तो देखो, पहला केस में आई वी था ही क्वांटिटेटिव, उसका कोई डमी वेरिएबल नहीं बनना था। ठीक है, वो तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था। दूसरा, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोगों ने इस वजह से कोई नहीं बनाया जो है डमी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये भी बाइनरी एक तो, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बाइनरी। ठीक है, दोनों ही बाइनरी बाइनरी थे, तो उसमें हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी डमी वेरिएबल। ठीक है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो उसमें हमें वेरिएबल जो है वो उसके डमी वेरिएबल्स बनाने की, आईवी की डमी वेरिएबल बनाने की कोई फर्दर ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें हमें डमी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोर देन टू कैटेगरीज और कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और ये भी कैटेगोरिकल है, लेकिन ये बाइनरी नेचर का है, तो इसमें हम लोगों को डमी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली डमी वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये देखो, ये मेरा आई भी है, मैं एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है, इस पे जो है अपना उस पे इफेक्ट देखना चाहता हूँ। ये नुमेरिक अपने इस रेस के ऊपर या जो भी है, बल्कि बर्थ वेट स्टेटस के ऊपर। ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से बर्थ वेट स्टेटस के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ। ये दो कैटेगरीज हैं, ये डी भी कर लेते हैं, ये आई भी कर लेते हैं। अब हर एक की कैटेगरीज के मैं जो है वो बना लूँगा डमी वेरिएबल। कैसे बनाएंगे? एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो बने पहले से बने पड़े हम उन्हीं को यूज़ करेंगे, हम बार बार चीज़ें नहीं बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एज ग्रुप था, ओल्ड एंड न्यू। मैं पहली वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ, तो वन को वन असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ऐड, बाकी सब को मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ, उनको कर दो ज़ीरो। ठीक है, कंटिन्यू, और इसको आप कर दो अंदर 32.0 डमी। अच्छा जी, एज 30, पता नहीं ही करना हूँ। हम्म, यार ये कभी कभार जब एस पी एस एस ये नाम का देता ना। हो गया, ओके। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया इधर। और इसी तरह आपने सबके डमी वेरिएबल्स के जो उन्होंने दिए होंगे कैटेगरीज, एक एक करके सबकी क्रिएट कर लेनी है। उसी को वन रखना, बाकी सबको ज़ीरो रख लेना। आता है, आसान है, सेम वही काम करना जो मैंने अभी किया। अब हम लोगों ने रिग्रेशन रन करना है, सेम वही करना है। एनालाइज रिग्रेशन बाइनरी लॉजिस्टिक। ठीक है, अपने जितने आईवीज की जो आपने डमी वेरिएबल बनाए हैं उनको उठाओ और इधर डाल दो। ठीक है, और अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बर्थ फेस स्टेटस आपने इधर डाल देना है। ठीक है, कैटेगोरिकल में जाके जितने हैं उनको इधर सिलेक्ट करके फेंक दो। कंटिन्यू, ओके। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है। एक मिनट, एक रिग्रेशन
सॉरी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल गलत सेलेक्ट कर लिया था, उसमें मिसिंग वैल्यूज़ थी जिसकी वजह से बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन नहीं हो रहा था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, लीनियर बाइनरी लॉजिस्टिक, ठीक है। और इसमें सेम वही कैटेगरीज, ठीक है। मैं दोबारा रन कर देता हूँ रीसेट करके। आपने क्या किया, आपने जितने आपने आईवीज के डमीज बनाए थे, ठीक है, वो आपने इधर डाल दिए। पहले मैंने सेलेक्ट किया था बर्थ फेस स्टेटस, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं जिसकी वजह से वो सही से नहीं दिखा रहा। आप क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ को कर लो कि जैसे जैसे एज बढ़ गया तो हार्ट डिजीज़ का उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे उसको डिपेंडेंट डाल दिया, कैटेगोरिकल में गए, इन सबको उठा के इधर डाला, कंटिन्यू, ओके, ठीक है। तो अब ये आपके पास फिर से आ गया। ज़ीरो को नहीं देखना, ब्लॉक वन को देखना है। ब्लॉक वन में अगर हम देखें मॉडल को, 0.05 से छोटा है, इसका मतलब देर इज अ इफेक्ट, ठीक है। और कितने परसेंट उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है जी 74% यहाँ पे। ये आपका केस नंबर 7 भी हल हो गया है। अब हमारे पास लाते हैं हमारे लास्ट 3 केसेस। लास्ट 3 केसेस के लिए हम लोग जाते हैं एक दफ़ा। अब आता है मल्टाइनोमियल रिग्रेशन। आपने एक चीज़ नोट नहीं की, सिंपल और मल्टी तो बहुत आसान है ना, वो तो दोनों है ही क्वांटिटेटिव। जो डमी वेरिएबल का एनालिसिस है वो, उसमें भी डीवी दो है, वो क्वांटिटेटिव है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने बाइनरी लॉजिस्टिक लगाना है या मल्टाइनोमियल लॉजिस्टिक लगाना है, या सिंपल लगाना है, या मल्टी लगाना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, ये उसकी कैटेगराइजेशन दी हुई है, मैं बार बार स्लाइड्स में खोल के इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर तो आपका आईवी और डीवी दोनों क्वांटिटेटिव है तो सिंपल रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन दोनों क्वांटिटेटिव है लेकिन आईवी एक से ज़्यादा है तो मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन डमी वेरिएबल केस के आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है और उसकी दो ही कैटेगरीज है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है। सिंपल रिग्रेशन केस डमी वेरिएबल का जो अगला वाला है वो ये है कि जी आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है लेकिन उसकी मोर देन 2 कैटेगरीज है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, ठीक है। फिर बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, तो देखो ध्यान से, हमारा मेन क्या होता है, जो मेन फोकस है वो डीवी होता है। डीवी के अंदर हमारे जो भी वो है मेन वेरिएबल है हमारा डीवी है, उस सब में उस कैटेगोरिकल वेरिएबल और सबका वो बाइनरी है, मतलब दो ही कैटेगरीज है, तो वो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है। और मल्टाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जितने भी हमारे डीवीज हैं उन वो कैटेगोरिकल है और सबकी जो वो कैटेगरीज है वो मोर देन 2 है, ठीक है। तो वो इस वजह से हमारा वो है मल्टाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा। अब करना कैसे है, पहला केस क्या है। पहला केस ये है कि मल्टाइनोमियल रिग्रेशन लगाना है अगर हमारा आईवी क्वांटिटेटिव है और डीवी कैटेगोरिकल है और लेकिन उसकी मोर देन 2 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले तो एक तो मैं फाइल ओपन कर लूँ ना, ताकि हम लोग आगे कर सकें। ओके, अब पहली बात डीवी क्वांटिटेटिव है तो कोई वो डमी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि जी हमारी जो सैलरी का इफेक्ट है वो हमारे ब्रेकफास्ट पे होता है या नहीं, ठीक है। मोर देन 2 कैटेगरीज, तो एनालाइज, रिग्रेशन, मल्टाई बाइनरी के मल्टाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना कि जी जो आपका आईवी है, ठीक है, वो आपने कोवेरिएट के अंदर डालना है। तो इसमें हम लोग सैलरी को डालते हैं कोवेरिएट के अंदर, ठीक है। और क्या नाम है, ब्रेकफास्ट को हम डालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। मॉडल, कस्टम स्टेप वाइज, सैलरी इधर, कंटिन्यू, ओके। अब इसमें सबसे पहले आपने जो है वो देखना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। इस सिग्निफिकेंस वाली वैल्यू, ये दोनों सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो है वो आपको बता रही हैं कि 0.05 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो इस इनका मतलब है कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, यानी सैलरी का चेंज होने से ब्रेकफास्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं बकवास है, ये नहीं, अगर किसी के पास पैसा बहुत फरावानी में भी और बहुत कम भी है तो हर एक की जो है वो प्रेफर्ड हो सकता है कि मतलब कम वाला भी हो सकता है, पाए खदे खाने का शौक रखता हो, ठीक है, जिसके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसे वाला भी ब्रेड और बटर पे चलता हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उनके अपने अपने टेस्ट पे। ठीक हो गया, ये था सिंपल केस नंबर 8। केस नंबर 9 क्या है, केस नंबर 9, हाँ जी, के बाय वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है और उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, आई वी जो है वो उसकी 2 कैटेगरीज हैं और डीवी भी कैटेगोरिकल है मगर उसकी मोर देन 2 कैटेगरीज हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम करेंगे ये कि हम इस पे आ जाते हैं अपनी फाइल पे,
अच्छा, फाइल पे आते हैं तो हम लोग बाइनरी वाली क्या लेते हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस का इफ़ेक्ट हम देख लेते हैं, या जेंडर का इफ़ेक्ट हम देख लेते हैं ब्रेकफास्ट प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। तो अब इसमें ना वैसे आपको डमी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, क्यों, उसका मैं एक चीज़ बताता हूँ। एनालाइज पे जाओ, रिग्रेशन पे जाओ, मल्टाइनॉमियल लॉजिस्टिक पे जाओ। अगर तो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो मल्टाइनॉमियल लॉजिस्टिक का, तो उसको कोवेरिएट में डाल दो, ठीक है, और वो खुद ही कर लेगा। लेकिन अगर आपने मोर देन टू कैटेगरीज या कैटेगोरिकल वेरिएबल है, बाइनरी है या मोर देन टू कैटेगरीज है, उसको आप फैक्टर में डाल दोगे ना, वो ऑटोमेटिकली सारा काम खुद कर लेगा, उसके डमी वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो, खपना चाहते हो डमी वेरिएबल बना के, फिर आपने डालना है, फिर जब डमी वेरिएबल बनाओगे तो उनको कोवेरिएट में डालना है। जैसे ये डमी मैंने बनाया ना, तो डमी वेरिएबल मैं यहाँ कोवेरिएट में डालूंगा, ठीक है, फिर मैंने फैक्टर्स में नहीं डालना। यानी मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, वो अगर मैं डमी वेरिएबल बनाए फैक्टर में डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जी नहीं, मैंने लंबा काम करना है, मैंने डमी वेरिएबल्स बनाने हैं, और फिर तो फिर वो डमी वेरिएबल्स को वेरिएट में आएंगे, वो फिर फैक्टर्स में कुछ नहीं डालना, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ कि जी मैंने डमी वेरिएबल नहीं बनाने, ठीक है, मैं ऐसे ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि जी आप क्या करना चाह रहे हो, जेंडर का इफेक्ट ब्रेकफास्ट पे, ठीक है, कि उसका जो प्रेफरेंसेस वगैरह है, जेंडर का डालो, इसमें मॉडल पे आ जाओ, जेंडर को उठा के इधर कर देते हैं हम, कंटिन्यू, ओके, मॉडल रन, नीचे जाके देखते हैं तो सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.0 जो है वो क्या नाम है 0.05 से छोटी है, इसका मतलब देयर इज इफेक्ट, ठीक है। यानी ब्रेकफास्ट बार के ऊपर जो है वो, जिसको आपने जीरो साइन किया होगा, फीमेल है, जीरो वाला मेल है, वन वाली फीमेल है, तो वो कह रहा है कि हाँ जी उसमें जेंडर का इफेक्ट है, लेकिन जो कि ओट मील के अंदर जेंडर का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सिंपल वही केस है, लेकिन अब क्या है, आईवी की कितनी कैटेगरीज हो जाएंगी, मोर देन टू कैटेगरीज, और इसकी भी मोर देन टू कैटेगरीज। उस केस में हम क्या करेंगे, सेम वही काम जो अभी किया है, बस हम लोगों ने मोर देन टू कैटेगरीज वाला कोई आईवी उठा लेना है। हाँ जी, एज का ब्रेकफास्ट पे क्या इफेक्ट होता है, तो रिग्रेशन मल्टाइनॉमियल लॉजिस्टिक, इसको इधर डालो, एज 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 कैटेगरीज इधर, मॉडल, एज को पकड़ के इधर, ठीक है, कंटिन्यू, ओके, ये एज कैटेगरीज का आ गया। और इसमें वो बता रहा है सिग्निफिकेंट टू ग्रेड अल्फा 0.05 से छोटा है, इसका मतलब देयर इज नो इफेक्ट, ओके। तो ये आपके 10 केसेस ऑफ रिग्रेशन थे, और ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।